हाँ, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक का नाम है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे जैसे एक प्लेन है, इस प्लेन में बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, बहुत सारा पॉइंट होगा। वैसे इस प्लेन में बहुत सारा लाइन भी होगा, बहुत सारा लाइन भी होगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में कि कोई पॉइंट किसी प्लेन में तो है, उस प्लेन में कहाँ पर है, उसका पोजीशन क्या है, उसका स्थिति क्या है, पॉइंट का पोजीशन क्या है, प्लेन में पॉइंट कहाँ पर है। कोई लाइन किसी प्लेन में है, कोई लाइन किसी प्लेन में है, तो प्लेन में कहाँ पर है, उसका स्थिति क्या है प्लेन, इस ज्योमेट्री में ही पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट का और लाइन का पोजीशन बताएंगे, पॉइंट का और लाइन का पोजीशन मालूम करेंगे। ठीक है, इसके लिए किसी प्लेन में या किसी प्लेन में किसी पॉइंट के या किसी लाइन के पोजीशन को लोकेट करने के लिए, किसी प्लेन में किसी पॉइंट के पोजीशन को या किसी लाइन के पोजीशन को लोकेट करने के लिए बताने के लिए दो सिस्टम है। पहले सिस्टम का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरे का नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले से भी बोलेंगे, there are the following two systems नीचे लिखा हुआ दो सिस्टम्स है। क्यों? टू लोकेट पोजीशन of a point in a plane ठीक है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे क्योंकि बिहार के बच्चे होंगे। नीचे लिखे हैं देयर आर द फॉलोइंग टू सिस्टम, नीचे लिखा हुआ दो सिस्टम है, नीचे लिखा हुआ दो सिद्धांत है, नीचे लिखा हुआ दो सिद्धांत है। क्यों, किसके लिए? तो टू लोकेट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, किसी प्लेन में पॉइंट के पोजीशन मतलब स्थिति को लोकेट करने के लिए, मतलब बताने के लिए, प्लेन में पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए नीचे लिखा हुआ दो सिस्टम है। प्लेन में पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए, लोकेट करने के लिए नीचे लिखा हुआ दो सिद्धांत है। कौन कौन? पहले का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहले का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरे का नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो सिस्टम है, दोनों का नाम है, पहले का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरे का नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या मतलब हुआ? दोबारा बोलते हैं, किसी प्लेन में पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करने, किसी प्लेन में बिंदु के स्थिति को बताने के लिए नीचे लिखा हुआ दो सिस्टम है। कौन कौन? पहले सिस्टम का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरे का नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और दोनों सिस्टम क्या क्या बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक, पहला कार्टेशियन पढ़ते हैं। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या है कि मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, एक आयताकार प्लेन है, यह आयताकार प्लेन मान लिया। ठीक है,
ए बी सी डी एक आयताकार प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में बहुत सारा पॉइंट होगा, प्लेन में बहुत सारा पॉइंट होगा, तो किसी एक पॉइंट का पोजीशन बताना है। मान लीजिए एक पॉइंट पी है, हम बोलेंगे इस पॉइंट पी का पोजीशन बताइए, ठीक है। पॉइंट पी प्लेन में कहाँ पर है, तो पॉइंट पी का पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पी से साइड ए बी पर परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाला, मान लिया पीएम लंब डाला, पीए पर पीएम परपेंडिकुलर, पॉइंट पी से साइड ए बी पर एक लंब डाला, वो लंब क्या है पीएम, वो परपेंडिकुलर क्या है पीएम। इसका लेंथ मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए आपको ऊपर, मान लिया ये लंबाई इसका स्मॉल है, मान लीजिए। अब एक कुछ हो सकता है 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी। तो हम पॉइंट पी से साइड ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लंब डाला, इस परपेंडिकुलर का लेंथ स्मॉल ए मान लिया। अब हम बोलेंगे कि पॉइंट पी जो है साइड ए बी से ए दूरी पर, ए डिस्टेंस पर, हम अब ये बोल रहे हैं कि पॉइंट पी जो है साइड ए बी से ए डिस्टेंस पर, तो ए डिस्टेंस पर और कोई दूसरा पॉइंट होगा, बहुत सारा पॉइंट होगा, ए डिस्टेंस पर बहुत सारा पॉइंट होगा। बोले कैसे होगा, तो अगर हम इस ए बी के पैरेलल मूव करेंगे ऐसे जितना पॉइंट है सारे पॉइंट का साइड ए बी से हम इसके पैरेलल मूव कर रहे हैं, इसके समांतर चल रहा है, तो क्या होगा, सारे का दूरी क्या होगा, ए ही होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि पॉइंट पी जो है साइड ए बी से ए डिस्टेंस पर है, ये मेरा कहना गलत है, ठीक है। मतलब क्या कि इससे पोजीशन फिक्स नहीं होगा, इससे पोजीशन नहीं बता सकते क्योंकि ए डिस्टेंस पर बहुत सारा पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा, इससे पहले काम नहीं चला, तो अगर हम एक काम और कर लेते हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर भी डाल देते हैं, इस पर साइड एडी पर, हम यहाँ एडी पर नहीं बीसी पर डाल सकते हैं, हम एडी पर डालें, मान लीजिए वो डाले परपेंडिकुलर, वो लंब डाले, कौन सा पी है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर का लेंथ स्मॉल बी मान लिया कि परपेंडिकुलर का लेंथ स्मॉल बी है। अब हम ये बोलेंगे कि पॉइंट पी जो है साइड ए बी से ए डिस्टेंस पर और साइड ए डी से बी डिस्टेंस पर। अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता है, पॉइंट पी का पोजीशन फिक्स हो गया, हम पॉइंट को पी का पोजीशन बदला रहे हैं, क्या बदला रहे हैं कि पॉइंट पी जो है साइड ए बी से ए डिस्टेंस पर और साइड ए डी से बी डिस्टेंस पर है। पॉइंट पी जो है साइड ए बी से ए दूरी पर और साइड ए डी से, साइड मतलब भुजा ए डी से बी दूरी पर। ऐसा कोई दूसरा पॉइंट होगा, अब ऐसा कोई दूसरा पॉइंट नहीं होगा। बोले कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो बोलिए यहां से यहां बढ़ेंगे, मान इधर की साइड आएंगे। अब इस पॉइंट के बारे में बोलना चाह रहे हैं, इस पॉइंट के बारे में अगर बोलेंगे कि ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस बी ही रहेगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर आना चाहेंगे तो ये डिस्टेंस तो यही रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये डिस्टेंस बी से कम हो जाएगा। यहां से ऊपर जाना चाहेंगे तो यहाँ इस पॉइंट के बारे में बोलना चाहेंगे तो ये डिस्टेंस बी ही रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये से बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ये बोल रहे हैं कि पॉइंट बी साइड ए बी से ए डिस्टेंस पर है, ए दूरी पर है, और साइड ए डी से बी दूरी पर है, बी डिस्टेंस पर, ऐसा कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता। मतलब इस पॉइंट बी का फिक्स पोजीशन बता दिया, ये पॉइंट बी का फिक्स पोजीशन आपको मालूम हो गया। क्या पोजीशन है, हम पूछेंगे क्या पोजीशन है, तो आप बोलिएगा साइड ए बी से ए डिस्टेंस पर है और साइड ए डी से बी डिस्टेंस पर है, ऐसा कोई दूसरा पॉइंट नहीं होता। तो ये पोजीशन बताने का तरीका कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या कहलाता है, एक यही हुआ कार्टेशियन लिख देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसका डिटेल पढ़नी, ये हाईलाइट हो, डिटेल पढ़नी, ठीक है। अब आगे पोलर में,
अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा बता रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होता है, इसका हाईलाइट कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बीच में क्या होता है, यहां भी वही बात है, सेम रेक्टेंगुलर प्लेन लेंगे, आयताकार प्लेन, वही प्लेन लेना है, सेम प्लेन लेना है, ठीक है। और ये मान लिया भाई सेम, मान लिया ए बी सी डी, ये एक आयताकार प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है। इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट होगा। मान लीजिए उसी पॉइंट पी का पोजीशन बताना है हमको, ये वाला पॉइंट पी यहाँ पर है, हमको इसका पोजीशन बताना है। तो क्या करेंगे इसमें, पोलर में क्या करना है कि इसको किसी पॉइंट पी को किसी एक वर्टेक्स से मिला दे। वर्टेक्स मतलब शीट्स, वर्टेक्स मतलब शीट्स, ठीक है। ये चार वर्टेक्स है, इस रेक्टेंगल का चार वर्टेक्स है, फोर वर्टेक्स है, चार शीट्स का कौन, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। हिंदी बोलेंगे बिहार बोर्ड वाले के। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट पी को किसी एक वर्टेक्स से मिला देंगे। तो मान लीजिए इस वर्टेक्स से मिला देंगे, वर्टेक्स ए से मिला दिया, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि पॉइंट पी जो है, अब मान लीजिए मिला दिया, मिलाने के बाद मान लीजिए ये रेंज स्मॉल आर, मान लीजिए स्मॉल आर, ये रेंज जो है स्मॉल आर, कुछ मान लीजिए 2 मीटर 3 मीटर कुछ स्मॉल आर मान लीजिए, ठीक है। मान लिया ये रेंज जो है स्मॉल आर। अब हम ये बोल रहे हैं कि पॉइंट पी वर्टेक्स ए से आर डिस्टेंस पर, पॉइंट पी प्लेन में तो है, पोजीशन क्या उसका पोजीशन बता रहा है, पोजीशन ये बता रहे हैं कि पॉइंट पी जो है वर्टेक्स ए से, पॉइंट पी जो है वर्टेक्स ए से आर डिस्टेंस पर है। तो क्या इसका पोजीशन फिक्स हो गया, ऐसा कोई दूसरा पॉइंट होगा नहीं भाई, बहुत सारा पॉइंट होगा ऐसा, इसका पोजीशन फिक्स नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। कैसे बोले, कैसे होगा, तो अगर हम ऐसे आर्क बना के ऐसे मूव करेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, तो सारे पॉइंट का, सारे जितना पॉइंट मिला ना, सारे पॉइंट का वर्टेक्स से डिस्टेंस उतनी ही रहेगा। ये भी आरी रहेगा, 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 ये भी आरी रहेगा। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि पॉइंट पी वर्टेक्स ए से आर डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट पी का फिक्स पोजीशन नहीं बता रहा है, क्योंकि ऐसा पॉइंट बहुत सारा हो सकता है, वर्टेक्स ए से आर डिस्टेंस पे बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। ये सारा पॉइंट जो है वर्टेक्स ए से आर डिस्टेंस पर है। तो फिक्स पोजीशन नहीं मालूम हुआ हमको, तो फिक्स पोजीशन बदलाना है, तो क्या करेंगे, ये देखिए इन सबको हटा देते हैं हम, साथ साथ एक काम ये भी करेंगे, ये तो मिला ही दिया, पॉइंट पी को वर्टेक्स ए से मिला ही दिया था, ठीक है, वैसे ही रहेगा। साथ साथ एक एंगल भी देते हैं, थीटा एंगल देते हैं, ठीक है। अब पॉइंट पी का पोजीशन ये बोल रहे हैं कि पॉइंट पी वर्टेक्स ए से आर डिस्टेंस पर है, पॉइंट पी जो है वर्टेक्स ए से, शीर्ष ए से आर दूरी पर है, ठीक बात हुआ। दूसरी बात ये भी बोल रहे हैं कि ए पी और ए बी के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। अब पॉइंट पी का फिक्स पोजीशन हो गया। बोले क्यों हुआ फिक्स पोजीशन, क्योंकि अब अगर हम चाहेंगे ये पॉइंट का पोजीशन लोकेट करना, मतलब इस पॉइंट के बारे में बोलना चाहेंगे, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस तो आर रहेगा, ये डिस्टेंस आर ही रहेगा, ये डिस्टेंस आर ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा, थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम नीचे चाहें जो पॉइंट लेना है यहाँ पर, इसके बारे में बोलना चाहेंगे, ये डिस्टेंस तो आर ही रहेगा, थीटा क्या होगा, घट जाएगा। थीटा ये ना था मेरा, अब थीटा ये होगा, घट गया, नीचे आया थीटा घट गया, ऊपर गया थीटा बढ़ गया, ठीक है। और इसके इस साइड आगे कहीं आ गए तो क्या होगा, आर का वैल्यू घट जाएगा, ऊपर चले गए तो आर का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि पॉइंट पी इसको बताते हैं, पॉइंट पी जो है वो वर्टेक्स ए से, पॉइंट पी वर्टेक्स ए से आर डिस्टेंस पर है, इसको मिटा दिए, जो मेरा काम कर उसे छोड़ना है, ठीक है, बाकी सब मिटा देना। हम पॉइंट पी के बारे में क्वेश्चन बता रहे हैं, पॉइंट पी का, पॉइंट पी क्या है, वर्टेक्स ए से आर डिस्टेंस पर है, और एपी और एबी के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। ऐसा कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता है, समझ में आया। क्या होगा, इस पॉइंट पी का फिक्स पोजीशन मालूम हो गया। फिक्स पोजीशन क्या है कि पॉइंट पी वर्टेक्स ए से आर डिस्टेंस पर है,
पॉइंट बी शीर्ष ए से आर दूरी पर है और एपी और एबी के बीच के अंदर थीटा है। ठीक है, तो ये हम पॉइंट बी का क्वेश्चन बतलाया। ये तरीका कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या कहलाएगा? ये किसके अंदर आता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, दोनों का हाईलाइट हुआ, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब दोनों का डिटेल सबको कॉपी में लिखते जाइएगा। अब जो भी डाउट होगा फोन करके पूछिएगा। डाउट तो नहीं होगा, फिर भी डाउट होगा तो फोन करके पूछिएगा। ठीक है, आगे अब दोनों का डिटेल। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखते जाना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसका डिटेल तो हाईलाइट था, अब डिटेल देखिए। इस सिस्टम में प्लेन में पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करने के लिए, प्लेन में पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करने के लिए, प्लेन बहुत सारे पॉइंट है, तो प्लेन में पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करने के लिए प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, 4 बराबर भाग में बांटेंगे, 4 इक्वल पार्ट में। कैसे? तो 2 परपेंडिकुलर लाइन से, 2 लंब रेखा से प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। प्लेन क्यों? तो प्लेन में पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करने के लिए, किसी प्लेन में पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए 2 परपेंडिकुलर लाइन से, 2 लंब रेखा से प्लेन को 4 बराबर भाग में बांटेंगे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कंडीशन ये है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों लाइन के बीच में 90 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल पर दूसरा लाइन वर्टिकल। लाइन ऐसे भी हो सकता है, लाइन ऐसे भी हो सकता है। सिर्फ कंडीशन ये है कि दोनों लाइन के बीच का एंगल 90। ठीक है, दो लाइन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि प्लेन में पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करने के लिए प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, 4 बराबर भाग में बांटेंगे। किससे? तो 2 परपेंडिकुलर लाइन से। ठीक है, जहां पर 2 लाइन कट करता है, जिस पॉइंट पर 2 लाइन कट करता है, ये कट कर रहा है 2 लाइन, इस केस में यहां कट कर रहा है दोनों लाइन। ये पॉइंट कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है, इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, या इसका दूसरा नाम है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, दो नाम है, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। यहां भी ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा या रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, जहां पर दोनों लाइन कट करता है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब आगे इस लाइन को, जनरली इस लाइन को मान लिया गया एक्स डैश और इसको मान लिया वाई डैश, जो कि ये कहलाएगा, मैक्सिमम केस में ऐसे ही पढ़ेंगे, एक्स डैश कहलाता है एक्स एक्सिस, ये कहलाता है एक्स एक्सिस, और ये कहलाएगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, कोई डाउट नहीं?
आगे ये देखिए डैश था एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका ओरिजिन और से नोट करते हैं, ठीक है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे ऐसे करके घड़ी की विपरीत दिशा। यहां से स्टार्ट करेंगे और घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट करेंगे, घूमेंगे ऐसे करके। सब यहां से करना। ये कहलाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, चार पार्ट में ना, ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चार क्वाड्रेंट को अब आगे फिर अगली क्लास में